हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए बड़े दिनों के बाद एक और रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो अभी इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उस समय आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, रीडिंग में हम यही जानने वाले हैं। देखेंगे कि यस, आपके पार्टनर के मन में, उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ फीलिंग्स हैं जो वो आपसे बता नहीं पा रहे हैं या आपको पता नहीं है। आप नो कांटेक्ट में हो या लो कांटेक्ट में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। सो चलिए जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वैंड्स। ओके, तो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है फर्स्ट कार्ड। एंड ये कार्ड का जो साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। तो देखिए आपके जो पार्टनर है, सबसे पहले आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर एक तरीके से यहाँ डेविल की एनर्जी यानी कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। एक तरीके से आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है या कहे तो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे। देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी चीजें भी नजर आ रही हैं जो शायद आपको पता नहीं था, है ना, या आपको पता नहीं है। ओके, सो कैमरा थोड़ा सा डाउन हो गया था। ओके, कोई नहीं। यहाँ देखिए 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों कनेक्टेड हैं। आप दोनों का कनेक्शन में भी हो सकता है कि सोशल मीडिया से ही बना, आप दोनों के बीच में बातचीत हुई, शादी की बातें भी बहुत मेरे व्यूअर्स के बीच में हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अब आपके पर्सन जो है ना पहले की तरह नहीं है ना। अब इस रिश्ते में कहीं ना कहीं व्यक्ति के साथ आपका जब रिश्ता जुड़ा था तो आपको ये लगा कि जैसे कि ये वही इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी, या ये वही है जो मुझे चाहिए था। ठीक है, आपने इंतजार किया इस व्यक्ति का, पूरा इंतजार किया। दिख रहा है कि व्यक्ति के आने से आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए। आपको लगा कि ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में आया है तो बहुत सारे बदलाव लेके आया है। आप बदले भी, खुद को आपने चेंज भी किया कहीं ना कहीं। आपने अपने थॉट्स को चेंज किए, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को चेंज किया। आप अपने आप को काफी अच्छा खासा दिखाने में, है ना, बिलीव रखने लगे। पहले आपकी मैं बात करूँ ना, यहाँ 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही। मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर अभी फिलहाल इनके दिल में चल रहा है आपके पास वापस आने की, है ना। नो कांटेक्ट जोन है या लो कांटेक्ट जोन है, लेकिन आपके पार्टनर को आपके पास वापस आना है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी, यहाँ पे डेविल का कार्ड है, आपकी आदत सी हो गई है अब आपके पार्टनर को। अब लगता है कि आपके बगैर तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, आपके बगैर तो कुछ जीना ही नहीं है, आपके बगैर कुछ भी ये व्यक्ति को नहीं चाहिए। ये व्यक्ति लेट नाइट भी काफी फैंटेसाइज करते हैं, आपको काफी ज्यादा सोचते हैं। और पता है आपको, आपके पर्सन आपके इस एनर्जी में बंद के रह गए हैं। यानी कि ये व्यक्ति आपसे कभी भी दूर जाने की इच्छा नहीं रखना चाहते हैं। ये व्यक्ति का है कि मैं इसके साथ जाऊं, इसके साथ कनेक्ट करूं, इससे बातें करूं, रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊं। ये व्यक्ति के अंदर है आपके प्रति ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है। इनको लग रहा है कि आपने इस व्यक्ति को बांध दिया है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी ने ब्लैक मैजिक कर रहा हो, है ना। व्हाइट मैजिक भी कुछ लोगों का किया हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्लैक मैजिक ज्यादा दिख रहा है। आपने व्हाइट मैजिक करवाया होगा, हीलिंग करवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर खास तौर से मुझे नजर आ रहा है। चलिए दूसरे कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे साइन है। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, यानी कि आप दोनों के बीच में पेशेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। पेशेंस, जी हाँ, लग रहा है कि बहुत टाइम से पेशेंस रखा है आपने भी, आपके पार्टनर ने भी, कि जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी की सोच आपके पार्टनर को परेशान कर रही है।
कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस व्यक्ति को ना काफी कंफ्यूज कर रहा है, जो इस व्यक्ति के मन में बहुत सारे डाउट्स को डाल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी व्यक्ति बातें सुन रहे हैं और ये इनसिक्योर काफी फील कर रहे हैं। लेट नाइट ये व्यक्ति सो नहीं पा रहे हैं, इनके दिल में दिमाग में बस आपकी बातें, उस व्यक्ति की बातें चलती रहती है कि उसने ये कहा था, उसने वो कहा था। और एक मन में डाउट जो होता है ना, वो डाउट आपके पार्टनर के दिल में दिमाग में आता हुआ दिख रहा है आपको लेकर के। ये व्यक्ति मैनिफेस्ट भी करते हैं। लेट नाइट ये व्यक्ति की मैनिफेस्टेशन भी चालू रहती है आपको लेकर, क्योंकि ये व्यक्ति का मानना है कि ये व्यक्ति आपसे जुदा रहकर, आपसे दूर रहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपनी जिंदगी में ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके अलावा इस व्यक्ति को कुछ चाहिए भी नहीं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति दिन रात बस मैनिफेस्टेशन की दुनिया में रह रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पर्सन पेशेंस रखे हुए हैं। ये जानते हैं कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो एक ना एक दिन जरूर होगा। टेम्परेंस की एनर्जी जो कि बताती है कि आपके पार्टनर के अंदर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भर भर के है। एंड ये व्यक्ति जो है पेशेंस रखे हुए हैं। इनको पता है कि जो भी होने वाला है वो उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आपके जो पार्टनर हैं वही सब्र कर रहे हैं, क्योंकि इनको मीठे मीठे फल खाने हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। उनके दिल दिमाग में आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच है। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं आपके पार्टनर। ओवर थिंकिंग की एनर्जी काफी स्ट्रांगली दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड प्लीज। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति, क्या ही कहूं मैं। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार का कार्ड। एक तरफ होप है, एक तरफ ये है कि आप इनको छोड़ के कभी जाने वाले नहीं हो। दूसरी तरफ ये व्यक्ति काफी इनसिक्योर है, काफी पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर। ये व्यक्ति का ऐसा है ना कि मैं उसे ना अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहता। मैं कभी भी नहीं चाहता कि वो मेरी जिंदगी से जाए। वो मुझे छोड़ के चली गई तो फिर मेरा क्या होगा। ये व्यक्ति को बड़ा डर है, बहुत डरते हैं आपके पार्टनर आप खोने से। ठीक है, ये व्यक्ति को भले ही लगता होगा कि यार मैं उसके बगैर तो हाँ मैं तो रह लूंगा, लेकिन नहीं, इस व्यक्ति का दिल आपको खोने से बार बार डरता है। ये व्यक्ति 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत उदास, बहुत परेशान है, बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस फील करते हुए ये व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड काफी क्लियरली बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लगता है ना। और आपको कोई देखे ना, आपसे कोई बात ना करे, ये व्यक्ति को का खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये व्यक्ति किसी को भी आपके करीब नहीं आने देना चाहते हैं। जब आपके करीब ये व्यक्ति देखते हैं किसी और को, तो ये व्यक्ति के अंदर जेलसी होती है कि भाई ये तो मेरा पार्टनर है, या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उससे बात करे। ये व्यक्ति बड़े ही स्ट्रिक्ट वे में जो है ना जवाब देते हैं कि तुम बात क्यों कर रही थी, तुमने बात क्यों किया, मुझसे पूछा तुमने, है ना। ये इस लेवल के पॉजिटिव है आपको लेकर। तो सोचो, आपके पर्सन अपने रिश्ते को लेकर अब पॉजिटिव फील कर रहे हैं। उनके दिल में चल रहा है कि मेरा रिश्ता चाहे जैसा भी है ना, मेरा है और मैं उसको बचाऊंगा। तो ये व्यक्ति के अंदर ये फीलिंग दिखाई दे रही है मुझे। अगले कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा कार्ड आता है भाई। एक बात बोलो, यहाँ पे मुझे ना नंबर 4 बार बार ये आ रहा है। तो नंबर 4 जो है, नंबर 4 की एनर्जी जो है राहु की होती है, और राहु अक्सर ऐसा ही होता है। ठीक है, चलो, दिमाग को भटकाता रहता है ये। ओके, अगला कार्ड है OMG स्टार। अभी बॉटम ऑफ द डेक में स्टार आया था ना, आपने देखा ना। फिर से बॉटम ऑफ द डेक से बाहर निकल के यहाँ पे ये मेन कार्ड में आ गया है। और बॉटम ऑफ द डेक देखो, ओ टावर का कार्ड। आप दोनों के बीच में अचानक से बहुत बड़ी चीजें हुई हैं ना। अचानक से लगा जैसे आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया। अचानक से आपके साथ ये चीजें हुई हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन ऐसा रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं बहुत बहुत पॉजिटिव फील किया करते थे, बहुत अच्छा फील किया करते थे। लेकिन मैं देखूं तो भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं स्टार की एनर्जी है। देख रहे हो, जैसे रिश्ता बिखर गया,
टूट गया, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, रिश्ता को बिखेरना नहीं है, टूटने नहीं देना है। अब यहाँ पे ऐसा है कि भाई आपके रिश्ते में स्टार यानी कि होप ऐसी है कि आप इनको कनेक्ट करोगे, आप इनसे बात करोगे, इनसे दिल से जो है अपनी बातें कहोगे, जो भी अपने रिश्ते को हील करने के लिए आप भी ट्राई करोगे और वो भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही ट्राई करेंगे, ऐसा दिख रहा है। आपका जो रिश्ता है ये एक तरीके से स्टार की एनर्जी में है, यानी कि काफी होपफुल है आपके पार्टनर, उनके दिल में चल रहा है कि मेरे रिश्ते को मुझे बचाना है या मुझे आगे लेके जाना है, तो इस तरीके से मुझे प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा, अपने रिश्ते को कैसे भी करके मुझे प्रोटेक्शन तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। तो चलिए अब अगला कार्ड देख लेते हैं क्या है। डिवाइन प्लीज में बताएं। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो एक्वेरियस आया था, उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपके पार्टनर के दिल में चल रहा है इस रिश्ते के ऊपर कड़ी मेहनत करने का, टाइम देने का, एफर्ट्स डालने का, क्योंकि इस व्यक्ति ने पहले एफर्ट्स नहीं डाले हैं विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति की आदत है सिर्फ लेने की, देने की आदत नहीं है। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, इस व्यक्ति के दिल में चल रहा है कि प्यार तो मुझे उसने भर भर के दिया, इमोशंस तो भर भर के दिया, टाइम भी भर भर के दिया, जब मुझे चाहिए था, जब जरूरत थी मुझे टाइम की, जब मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, तो उसकी तरफ से मुझे सब मिला, लेकिन मैंने क्या दिया? आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है, और आज मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति अब ये फील कर रहे हैं कि यार मुझे भी ना उसे देना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, बराबरी करना चाहिए, मुझे उसके साथ जस्टिस करना चाहिए, मुझे जस्टिस करना ही होगा। ये व्यक्ति को ये फील हो रहा है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है ना अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ अपने इस कनेक्शन को इक्वल गिव एंड टेक में बदलना चाहते हैं एक बार और मौका इनको मिलना चाहिए। जिस तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो चुका है, आप दोनों अलग हो चुके हो, अब वो अलगाव खत्म करके आपके तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ये व्यक्ति के मन में आपको लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जहां पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे जो है ना अब देर मैं करूंगा तो हो सकता है कि मेरे हाथ से मौका निकल जाए। एंड ये व्यक्ति अपने रिश्ते के ऊपर पूरा मेहनत करना चाहता है। ये व्यक्ति ये नहीं चाहते हैं कि मतलब आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाए, है ना, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आए, कोई इश्यू आए। मुझे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए पूरा अपना 100% देने के लिए रेडी है। ठीक है, पहले तो इस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता था कि मुझे देना भी है कि नहीं देना है, लेकिन जैसे जैसे इस व्यक्ति ने देखा कि आप करते गए और इस व्यक्ति ने कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तब ये व्यक्ति को फील हो रहा है कि नहीं अब मुझे देना चाहिए, है ना। मुझे लगता है कि आप देते देते थक गए हो, आप अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते डालते थक गए हो, आपने बड़ी मेहनत करी है इस रिश्ते में, लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया, एफर्ट्स डाले नहीं डाले, जीरो, है ना। तो आपने जो एफर्ट्स डाले उसी के बिहाफ पे इतना टाइम रिलेशनशिप चला, और अब दिख रहा है कि नहीं, अब जो है आप भी थक गए हो कि नहीं भाई सिर्फ मैं ही करूं, मैं ही अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करूं, मैं ही अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट करूं, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, तन्हाई, अकेलापन। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपने अपने आप को साइड कर लिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला कार्ड क्या आता है। हर्मिट की एनर्जी एंड 7 ऑफ वैंड्स। अच्छा, ये व्यक्ति के अंदर अब ये फील हो रहा है, ये व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी आ रही है कि भाई मुझे ना अब अपने रिश्ते के लिए, है ना, दिन रात एक करना होगा, यानी कि अब आपके लिए स्टैंड लेना होगा, चाहे इस रिश्ते में कितने भी लोग आए, कुछ भी हो, लेकिन अब आपके पार्टनर को स्टैंड लेना होगा, है ना। अब आपके पार्टनर को स्टैंड लेना होगा, अब आपके पार्टनर को ये बताना होगा कि ये व्यक्ति आपके लिए खड़े हैं, हर एक मुसीबत में आपके साथ ये व्यक्ति खड़े हैं। आपको कभी भी ये व्यक्ति जो है ना जो है एक होता है ना कि जैसे कि अब अकेले नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस अकेलेपन में ऑलरेडी आपके पार्टनर तो रह ही रहे हैं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, किसी से दिल की बातें नहीं होती है,
तो किसी से मन करता है कि नहीं यार, इससे बात करके क्या फायदा, है ना। तो ये व्यक्ति ऐसे हो गए हैं, आइसोलेट कर लिया है खुद को, किसी से, दोस्तों से भी उतनी खुल के बातें नहीं कर पाते हैं जितनी खुल के आपसे ये व्यक्ति बातें कर पाते थे, जितनी खुल के ये व्यक्ति आपसे बातें अभी भी करे तो कर सकते हैं। लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने आप को थोड़ा होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है कि ये व्यक्ति अपनी जर्नी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। पहले इमेच्योर थे, लेकिन अब मैच्योरिटी आ गई है। अब ये समझ में आ गया है कि मेरा कौन है, मेरा भला कौन चाहता है और मेरा बुरा कौन चाहता है। ये व्यक्ति को ये समझ में आ गया है, पहले नहीं समझ में आता था ना। अब ये व्यक्ति मैच्योर हो चुके हैं। अब ये व्यक्ति के अंदर ये हो चुका है कि मेरे अंदर भर भर के ज्ञान आ चुका है, अब तो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये है, लेकिन करने का मन नहीं है। उदासी छाई है, परेशानी छाई है, मन में बहुत तरीके की चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति अपने आप को शांत रखना चाहते हैं, मन को कंट्रोल करना चाहते हैं कि नहीं भाई, इधर उधर भागने से कोई मतलब नहीं है। अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लो, अपने रिश्ते के लिए जो है करना है, जो प्रायोरिटी सेट करनी है वो करो, ठीक है, जो एफर्ट्स डालना है वो डालो। तो यहाँ पे दिख रहा है भाई आपके पर्सन काफी मेच्योर होकर के चीजों को सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं, क्योंकि व्यक्ति को पता है कि फालतू की चीजें करने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, है ना। सो यहाँ ये दिख रहा है। चलो कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, मस्त कार्ड है, मतलब अच्छा कार्ड है। देखो ये जो कार्ड आ रहा है ना, ये कार्ड काफी क्लियर है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, है ना। ये कार्ड अगर आप देखोगे, आपके पार्टनर घोड़े पे सवार होकर के एकदम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो, विक्ट्री, है ना। ये व्यक्ति का मन है कि आपके पास आए, आपसे बातें करे। देखो बिना सोचे समझे ये व्यक्ति कभी भी आ सकते हैं। ये व्यक्ति का ऐसा है कि मेरा जब मन करेगा ना, मैं दौड़ा 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 चला जाऊंगा उसकी तरफ, है ना। ये व्यक्ति का है, ये व्यक्ति आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। देखो क्या होगा नहीं होगा ये व्यक्ति को नहीं सोचना है, ये व्यक्ति को चाहिए, ये व्यक्ति के दिल में चल रहा है कि अगर मेरा मन कर देगा कि मैं एक्शन ले लूं तो मेरे किसी की नहीं सुनने वाला, मैं खुद की भी नहीं सुनने वाला, है ना। तो ये व्यक्ति एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन लेने का मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि व्यक्ति को ये परिवार चाहिए, ये आपके साथ एक तरीके से यूनियन चाहिए, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। ये व्यक्ति आपकी तरफ इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, देख रहे हो। तो ये आपकी खूबसूरती के दीवाने होते चले जा रहे हैं और आपकी खूबसूरती इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। सो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करते हैं और एहसास हो चुका है कि आप ही इनका फ्यूचर हो, है ना। इनके दिल में ये चल रहा है। चलो जस्टिस, वेरी नाइस, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स। सॉन्ग चैनल हो रहा मुझे। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। अब आपके पार्टनर ऐसे हो चुके हैं जहां पे ये व्यक्ति ना अपनी फीलिंग्स को छुपा के अब बोर हो चुके हैं। अब नहीं छुपाना है, अब बोल देना है, जो भी है बोल डाल, है ना। ये व्यक्ति के अंदर ये है। अब ये व्यक्ति ऐसे हो चुके हैं ना जहां पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैंने तो इतना कुछ छुपाया है उससे, इतनी सारी चीजें छुपाई हैं, बहुत हाइड कर रहा है, अपने इमोशंस को भी हाइड कर रहा है, कुछ बातें भी हाइड करी हैं, अपने रिलेशंस भी कुछ छुपाए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनके दिल में दिमाग में है, मिस्ट्री, है ना, मिस्ट्री। ये व्यक्ति बन के बैठे हुए हैं एक, और ये व्यक्ति का ऐसा है भी स्वभाव, लेकिन थोड़ा सा सेल्फिश मुझे नजर आ रहे हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति, एंड अपना फायदा बहुत जल्दी देख लेते हैं। यस, ये एनर्जी दिख रही है। जस्टिस का कार्ड है। मे बी आपके पार्टनर ने आपको धोखा भी दिया होगा। जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी, शुरू में ही मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कुछ चीजें छुपाई हैं गुपचुप तरीके से। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर कहे तो इनके अलग अफेयर्स भी रहे होंगे जिसके ऊपर आपको डाउट भी हुआ होगा। आपने क्लैरिटी भी मांगी चाहिए होगी, लेकिन आपके पार्टनर ने उस समय क्लैरिटी नहीं दी, आपको झूठा साबित किया, आपको बोला कि अरे तुम पागल हो, तुम ऐसे सोचती हो या सोचते हो, तुम मुझे लेके इनसिक्योर फील कर रहे हो,
ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा, लेकिन आपके पर्सन ने किया, आपके पर्सन ने वो किया। तभी तो आप देखो ना, इतने कार्ड्स में आपको दिख रहा है ना, इतने कार्ड्स में आपके पार्टनर अकेले ही रहे हैं, आपने सिर्फ एफर्ट दिया है। अब जो है इस व्यक्ति को रियलाइज हो रहा है कि अरे मुझे अपने रिश्ते को सोचना होगा, मुझे अपने रिश्ते के बारे में सोचना होगा। अब आपके पार्टनर जस्टिस करना चाहते हैं। देखो आपके साथ तो इस व्यक्ति ने गलत कर दिया, गलत किया ना, आपसे झूठ बोला, आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का फायदा उठाया, आपको जो है इग्नोर किया। तो ये सब तो वही है ना, धोखेबाजी, या कहे तो आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करी, है ना। अब ये व्यक्ति को फील हो रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं गलत किया है। ये व्यक्ति को अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैंने अपना कर्मा खराब कर लिया है, तो मुझे अपना कर्मा खराब नहीं करना है, मुझे अपना कर्मा ना सही करना है। और आपके पार्टनर अपने कर्मा को सही करना चाहते हैं। देखो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड से आपके पर्सन ने अपना कर्मा खराब किया, और अब ये व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे उसे जस्टिस देना चाहिए, मुझे उसे जस्टिस देना पड़ेगा, है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है। चलो अगला कार्ड भी देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। लवर्स, लवर्स, वाओ, एंड यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर डर रहे हैं, कुछ चीज से डर रहे हैं। लग रहा है ना कि जैसे कि पास्ट में चीजें ऐसी रही हैं इनके साथ, कुछ हुआ है इनके साथ, जिससे व्यक्ति डर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, आपको लेके, कमिटमेंट को लेके। थोड़ा सा होता है ना कि चल ठीक है, डर रहा हूँ, ठीक है मुझे स्टैंड लेना होगा, मैं ठीक है कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, ये चल रहा है इनके अंदर। अपने आप को खड़ा करने की चाहत हो रही है अब आपके पार्टनर, क्योंकि ये व्यक्ति को आपसे प्यार है, ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। ये व्यक्ति को लगता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, और हमारा कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। हमारा कनेक्शन एक तरीके से ऐसा कनेक्शन है जो कभी भी छूटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली आपके पार्टनर को धोखा मिला है। आपके पार्टनर को पास्ट में धोखा मिला है। जिसके ऊपर ट्रस्ट किया ना आपके पार्टनर ने, उन्होंने ही आपके पार्टनर का ट्रस्ट तोड़ दिया, उन्होंने ही आपके पार्टनर को धोखा दिया। अब आपको छोड़ के ये व्यक्ति गए थे दूसरे के पास, लेकिन दूसरे ने भी क्या किया, इनको वही धोखा दिया, वही तकलीफ दी जो आपको इस व्यक्ति ने दिया था। तो अब ये व्यक्ति डर रहे हैं कि पता नहीं यार वो मुझे माफ करेगी भी कि नहीं करेगी, मुझे चांस देगी भी कि नहीं देगी, क्योंकि मैंने तो कर्म ही खराब किए हैं, मेरे कर्मास ही खराब हैं। अब मेरे कर्मा ही खराब हैं तो भाई भुगतना किसे पड़ेगा, मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर को ये दिख रहा है, ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपसे प्यार तो करते हैं, और इनको अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। जब आपकी फोटो देख ले, आपसे जो है एक होता ना कि जैसे कि बातें शुरू हो, तो इस व्यक्ति की जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं आपकी चाहत करने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। आखिरी कार्ड निकाल रही हूँ, आखिरी कार्ड। ओहो वेरी नाइस, 8 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आपके पर्सन की हालत भी कुछ ऐसी ही हो रखी है। आपके पर्सन को नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता है आपसे बात किए बगैर। रात को अक्सर आपकी नीड आपके पार्टनर को होती है, लगता है कि नहीं यार उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपके पार्टनर को आपसे बात करनी है, और बहुत जल्दी बातें होने वाली हैं। आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं, बात करने वाले हैं आपसे। हो सकता है कि आज जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उस दिन से 8 घंटे, 8 महीने तो बहुत दूर हो गए, 8 वीक यानी कि 8 वीक्स, यस आपके पर्सन बात कर सकते हैं आपसे। अगस्त का महीना आ रहा है कुछ ही दिनों में, है ना। यस आपके पर्सन अगस्त में भी बात कर सकते हैं। चांसेस बहुत हाई है कि आपके पर्सन आपके तरफ एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, और आपसे बात करने का ट्राई करेंगे। चाहे आप करो ना करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर आपको कॉल जरूर करेंगे। हो सकता है कि आप लोग एक ही रास्ते से जा रहे हो और आपस में टकरा जाओ, ये भी सिनेरियोज बन सकता है। चांसेस तो काफी हाई हैं, क्योंकि ये व्यक्ति तड़प रहे हैं, रियलाइजेशन में तड़प रहे हैं। रात को उठकर बैठ जाते हैं ये व्यक्ति, क्योंकि ये व्यक्ति को बहुत तकलीफ होती है आपके दूर जाने से, आपको दर्द देने से,
ठीक है। सो यस, ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं जो है ये ब्रेसलेट्स, ये जो प्यारे खूबसूरत से ब्रेसलेट देख रहे हो ना, ये भी मैं बनाती हूँ, ठीक है। और स्पेशली मैं अपने हाथों से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे क्लाइंट्स को ऐसा ब्रेसलेट मिले जिसका रिजल्ट ही देखने को ना मिले। आपको रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा, आप देखो, पढ़ो, है ना। आप लोगों के सामने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इस जो है ना, अगर आपको ब्रेसलेट लेना है तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, चाहे कोई भी ब्रेसलेट हो। इसके बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं वीडियो में, और नहीं मिले हैं तो मुझे बताना, मैं फिर से आपके लिए पोस्ट कर दूंगी। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।